हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इन्वेंटिंग एना सीरीज को, जिसके पहले ही सीजन में या फिर कहूँ फाइनली एक ही सीजन में सीरीज का पैकअप किया गया है, जिसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है क्योंकि सीरीज के 9 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड की लेंथ 1 घंटे से थोड़े बहुत ज्यादा की है, जो की असल में सीरीज की मेजर डिसअपॉइंटमेंट भी है। कैसे तो उस पर मैं आगे बात करूंगा ही, यानी कि इंट्रो के बाद। लेकिन उससे पहले आ जाए इसकी कहानी पर, तो शो की कहानी टाइटल की तरह एना के कैरेक्टर पर बिल्कुल भी ना फोकस करते हुए विवियन से शुरू की जाती है, जिसे एना की स्टोरी को कवर करना है ताकि उसके भी करियर की नैया पार लग जाए। यानी कि उस पर जो दाग लगे है वो बस उसे मिटाने के लिए एना की स्टोरी को यूज करना चाहती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। क्योंकि एना डेल्वी या फिर कहूँ सोरकिन ने काफी बड़े स्कैम किए हैं, जिसके एंड में टॉड यानी कि एना का लॉयर उसे रॉबिन हुड तक का टैग दे देता है, जो चीज मुझे कहीं पर भी होती हुई नजर नहीं आई। लेकिन फिर भी अब शो के जरिए से ये दिखाया जा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा डिटेल से, कि कैसे एना ने अमीरों को लूटकर खुद की ही नैया पार लगाने की कोशिश की और उसमें वो कितनी सक्सेस होती है कितनी नहीं, यही इस सीरीज की पूरी कहानी है, जो अगेन पूरे 9 एपिसोड्स तक चलती है। बाकी सीरीज फैमिली के साथ आप देख नहीं सकते, क्योंकि इसमें जबरदस्ती के कुछ सेक्स सीन्स को डाला गया है जिनकी इस सीरीज में बिल्कुल भी डिमांड नहीं थी। और इसके अलावा इस सीरीज को हिंदी में भी रिलीज किया गया है, जिसकी हिंदी डबिंग से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन हाँ, इस शो से है, जिस पर चलिए अब पूरी की पूरी डिटेल से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बनेगी अब मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की भी। तो फ्रेंड्स, तो शो की शुरुआत करते हैं सीधे डिसअपॉइंटमेंट से, जिनमें सबसे पहली डिसअपॉइंटमेंट तो शो की लेंथ ही है, जो हमारे टाइम को इसके पूरे 3 एपिसोड्स तक फेस करती है, ताकि हमें एना से पहले विवियन और उसके इर्द गिर्द चल रहे पूरे के पूरे माहौल को एक्सप्लेन कर दिया जाए। यानी कि अगर आप इस शो के 3 एपिसोड्स को भी स्किप कर शो की शुरुआत करोगे तो भी कहानी में ऐसा कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि आपको समझ ना आए कि सीरीज में चल क्या रहा है। लेकिन उसकी बाद की जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन एंड का एपिसोड नहीं, जिसमें हाँ इसकी कहानी ये दावा तो बहुत ही अच्छी तरीके से करती है कि सीरीज की कहानी पूरी तरीके से रियलिटी के करीब रखकर बनाई गई है, जिसमें हाँ डिटेलिंग्स पर भी बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है, ताकि हम इस शो की कहानी और एना की लाइफ में क्या कुछ चल रहा था उससे पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाए, और हाँ विवियन की लाइफ से भी, क्योंकि आफ्टर ऑल सीरीज की वो लीड है, एना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जहाँ ये कहानी रियलिटी के काफी ज्यादा करीब है, तो वहीं पर मेकर्स की तरफ से ये बात भी कंफर्म की गई है कि इस रियल कहानी में फिक्शन की दुनिया को भी बुना गया है। अब कितना उसका ये सीरीज पूरी तरीके से हमारे सामने बिल्कुल भी क्लेम कर नहीं बताती, ताकि हम वहाँ पर एना के कैरेक्टर को जज कर सके, या फिर कह लूं विवियन को भी, क्योंकि उस मामले में इस सीरीज की रिसर्च पूरी तरीके से जीरो है। जिसमें पहले विवियन के ही कैरेक्टर की बात करें तो उस कैरेक्टर के पास को जिस तरीके से हमारे सामने सरफेस लेवल पर रखकर एक्सप्लेन किया गया है, वो इस कैरेक्टर के साथ बिल्कुल भी जज नहीं करता, और ना ही उसकी सिंपैथी जो आगे चलकर वो एना के साथ अटैच करती है। बाकी पेरेंट्स का जो एंगल दिखाया गया है, विवियन का नहीं बल्कि एना का, अब उसमें कितनी ज्यादा रियलिटी है उसकी भी ऐसे मेरे पास कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो क्रिमिनल्स की स्टोरी के सॉफ्ट पार्ट को अगर रियलिटी में ही डालकर हमारे सामने प्रेजेंट किया जाए तो वो चीज बहुत ही बुरा इफेक्ट डालती है, जैसा ये सीरीज हमारे सामने प्रेजेंट भी कर रही है। अगेन एना के कैरेक्टर को रॉबिन हुड दिखाकर, जबकि सच्चाई यही है कि एना एक ठग थी, यानी कि कॉन आर्टिस्ट, जिसने अमीरों के साथ साथ अपने खुद के दोस्तों को भी लूटा था। भले से ही उन दोस्तों ने उसका फायदा क्यों ना उठाया हो, लेकिन चोरी तो चोरी होती है, जिसे इस तरीके से प्रेजेंट कर बिल्कुल भी जस्टिस नहीं किया जा सकता। बाकी बात रही एना की स्टोरी को सुनकर कुछ लोगों की चेयर करने की, यानी कि जिस मामले में वो गिल्टी नहीं है उसमें उसे क्लीन चिट देने की, तो स्टोरी के बाद बाकी के जो कैरेक्टर चेयर करते हैं वो चीज भी समझ से बिल्कुल परे है। क्योंकि अगेन यहाँ पर क्रिमिनल का एंगल आता है, जिसमें एना के कुछ पार्ट्स हमारे सामने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल भी नहीं। अब ये चीज आप सीरीज देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे, खास करके एना का टॉड के बच्चे को लेसन देना। और अब इसके अलावा आ जाए कैरेक्टर डेवलपमेंट पर, तो शुरुआत से ही कैरेक्टर डेवलपमेंट की तैयारी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से की गई थी, जिसमें विवियन से लेकर एना पर अच्छा खासा टाइम लेकर, या फिर कहूँ हिसाब से बहुत ही ज्यादा टाइम लेकर उनकी बेमतलब की स्टोरी को बिल्ड किया गया है, जिन्हें अगर निकाल कर देखा जाए तो ये कंटेंट सीरीज के लायक का तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, बल्कि ऐसे कंटेंट पर 2 घंटे की फिल्म बनाई जाती तो वो इससे काफी ज्यादा बेटर होता, क्योंकि सीरीज के बाकी इंटरेस्टिंग एलिमेंट को एंड के लिए बचाकर रख दिया गया था। और यहाँ तक कि मैं कहूँ कि शुरुआत के एपिसोड्स और लास्ट के 3 एपिसोड बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन के लगते हैं, क्योंकि लास्ट के 3 एपिसोड्स ग्रिपिंग के साथ साथ इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है, खास करके रेचल की टेंशन जो हमें इस पूरे के पूरे एपिसोड्स के साथ बांध कर रखती है। और इसी कारण से इस शो को देखने के लिए मुझे इतना सारा टाइम लग गया, जिसमें मैंने इस सीरीज को थोड़ा थोड़ा ही देखकर खत्म किया है। और मेरी सजेशन अब आपके लिए भी इस सीरीज को इसी तरीके से खत्म करने की रहेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल नेटफ्लिक्स की फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म द टिंडर स्विंडलर के बाद ये एक और वैसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा, जिसका डायरेक्शन और बजट काफी ज्यादा अच्छा है। और इस कारण से ये सीरीज सच में हमें अमीरों की दुनिया की लगती है, जिसमें और अच्छा काम इस शो के बीजीएम का भी है। लेकिन एडिटर को क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जिस पर मैं इस पूरी वीडियो में बात कर चुका हूँ। बाकी अगर आपको अपने समय को बचाना है तो मेरे दूसरे चैनल मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन पर आपको इस सीरीज की रिकैप वीडियो मिल जाएगी, जिसमें
कम से कम समय लगाकर यास्मीन ने सीरीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिए गए बटन पर दिख रहा होगा, जिसे क्लिक कर डायरेक्ट आप इस सीरीज के रिकेप के वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए अब इन डिटेल से सीधे हटकर आते हैं इस सीरीज की रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन की तो उसके लिए 0 स्टार ही बनेगी, जो इस सीरीज में है नहीं, और कॉमेडी के लिए 5 में से आधे स्टार तो ये सीरीज डिजर्व करती ही है। जिसके बाद सीधे आ जाए इस सीरीज के ड्रामा पर, तो उसके लिए ये रेटिंग 3 स्टार की डिजर्व करती है, क्योंकि कहानी की प्रेजेंटेशन अच्छी है लेकिन लेंथ के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। बाकी बात करें सस्पेंस की, तो ऐना की स्टोरी को बिल्कुल भी कवर मैंने नहीं किया था, यानी कि उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं पता था, जिस रोल में जूलिया गार्नर ने 4 चांद लगाए हैं। बाकी बिल्कुल भी ना पता होने की वजह से स्टोरी को मैं सस्पेंस के मामले में 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी बात करें इसके थ्रिल की, तो शो में थ्रिल का लेवल अगेन कहूंगा रेचल की स्टोरी से ही शुरू होता है, जिसके लिए ये रेटिंग 5 में से 2.5 स्टार तो डिजर्व करती ही है। बाकी बात करें मासस ऑडियंस की, तो उनकी नजर में ये डी की कैटेगरी का शो है, यानी कि टोटल टाइम वेस्ट और घटिया। जिनसे हटकर आ जाए क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स इस शो को काफी बारीकियों के साथ देखेंगे, जिसके चलते उनकी नजर में शो की रेटिंग बनती है B- की। और इनसे हटकर आ जाए मुझ पर, तो मैं इस शो को B की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि एक ठीक ठाक सा टाइम पास सा शो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, जिसे आपको थोड़ा थोड़ा कर देख लेना चाहिए। बाकी मर्जी तो आपकी ही है, क्योंकि ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है नेटफ्लिक्स की सीरीज इन्वेंटिंग एना को लेकर, जिस बारे में अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।